भगवत गीता के अध्ययन में मनन में हम आगे बढ़ते हैं। अध्याय 2 सांख्य योग, क्षमता योग, और अध्याय 3 कर्म योग हमने देखा। अब चतुर्थ अध्याय, नाउ 4th चैप्टर बिगिंस, जिसका नाम ज्ञान विभाग योग भी है और ज्ञान कर्म संन्यास योग भी है। ज्ञान से, कर्मों से हम संन्यास लें। जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक तो हमारे भीतर अटैचमेंट होगा, कर्मा होंगे। ज्ञान होगा तो फिर कर्म से, कर्मफल से संन्यास ले सकते हैं। पहले श्लोक में श्री कृष्ण हिस्ट्री के बारे में बता रहे हैं। ये जो योग का ज्ञान है वो मैंने पहले भी दिया विवस्व को, जिसका पर्यायवाची सूर्य का पर्यायवाची माना जाता है, कहा है इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम व्ययम। ये योग मैंने शुरुआत में सूर्य को दिया, तो सूर्य ने फिर मनु को दिया, इक्ष्वाकु को दिया। ये सब हिस्ट्री की बातें हैं। हिस्ट्री पढ़ने से कोई बहुत ज़्यादा हमें प्रैक्टिकल लेवल पे बेनिफिट नहीं है। इस श्लोक को हम पास करें। सेकंड श्लोक का में कहते हैं वो एवं परंपरा प्राप्म्यम राजर्षियो विदुः। एवं परंपरा प्राप्त, दिस वर्ड इज इंटरेस्टिंग, कि ये ज्ञान जो है वो परंपरा से आता है। आज हमारे पास पहुंच रहा है, मेरे माध्यम से आपके पास पहुंच रहा है। हम शिवानंदा को पढ़ रहे हैं तो शिवानंदा के माध्यम से पहुंच रहा है। शिवानंद के अलावा मैं ओशो का सुनना पसंद करता हूं तो ओशो से पहुंचा है। शिवानंदा के पास उनके गुरु से पहुंचा है। तो ये परंपरा से ज्ञान आता है, उस परंपरा की बात है। अगर हम परंपरा को के प्रति अवेयर में रहेंगे तो हमें ना गौरव फील होगा। हम अपने आप को तभी हम प्राउड फील कर पाएंगे, गर्व महसूस कर पाएंगे इस ज्ञान पर, अगर हम परंपरा के प्रति अवेयर होंगे तो। नहीं तो हमको लगता है कि अरे गीता पढ़ने से क्या होगा, गीता पढ़ने से पैसा कमाया जाएगा क्या। दुनिया में कुछ लोग ऐसा सोचते हैं। जो हमारा जो हेरिटेज है वो बहुत रिच है, इस परंपरा को हम ध्यान में रखें। फिर 4.3 में वो कहते हैं कि ये योग जो है वो पुरातन है। तुम मेरे भक्त हो, सखा हो, इसलिए मैं तुम्हें ये रहस्य उजागर कर रहा हूं। स एवायम मया तेध्य योगः प्रोक्तः पुरातनः। ये योग जो है पुराना है। कृष्ण बोल रहे हैं ये योग पुराना है, तो हम इस एंसेंट विजडम को हम समझ सकते हैं। गीता से भी पुराना अगर हमें बात को और जानना समझना है तो हमें उपनिषद भी पढ़ना चाहिए। कभी आएंगे उपनिषद पर भी। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात है, मैं थोड़ा क्वेश्चन कर रहा हूं भगवत गीता पे। देखिए, भक्तोषि में सखा चेती। कृष्ण कह रहे हैं तुम मेरे भक्त हो और तुम मेरे सखा हो, इसलिए मैं तुम्हें रहस्य उजागर कर रहा हूं। लेकिन उसके तुरंत बाद अर्जुन ने क्या पूछ दिया, अपरम भवतो जन्मा परम
जन्म विवस्वतः, आपका जन्म तो बहुत बाद में हुआ है, सूर्य का जन्म तो बहुत पहले हुआ है। मैं कैसे मान लूं कि आपने सूर्य को दिया? देखिए, भक्त जो है ऐसा सवाल पूछ रहा है। कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को कि तुम भक्त हो, सखा हो, इसलिए तुम्हें कह रहा हूं। लेकिन जो भक्त है अर्जुन, वो ऐसा सवाल पूछ रहा है कि मैं कैसे मान लूं कि आपने ये ज्ञान सूर्य को दिया? जब भक्त की बात आती है फिर तो क्वेश्चन बंद हो जाता है, फिर तो सरेंडर, कंप्लीट सरेंडर। बट अर्जुना इज नॉट इन सरेंडर मोड राइट नाउ, ही इज क्वेश्चनिंग। जहां क्वेश्चन आ गया वहां तो साइंस आ गया। साइंस में क्वेश्चन होता है, भक्ति में तो सरेंडर होता है। खैर, अर्जुन के पास सवाल है तो पूछ रहा है, और वो ये भी पूछता है कि मैं कैसे मानूं कि जो ज्ञान आपने उस समय दिया आदि काल में, त्वम आदो प्रोक्तवान, वही ज्ञान ये है। उस समय कुछ और बोला हो, अभी कुछ और बोला हो, तो इट्स इंटरेस्टिंग। नाउ व्हाट कृष्णा सेज, दैट्स वेरी वर्थ रिमेम्बरिंग फॉर ऑल ऑफ अस। बहुने में व्यतीतानी जन्मानी, बहुत सारे जन्म हो चुके हैं मेरे। मे मीन्स माइन, बहुत सारे जन्म हो चुके हैं मेरे। त्वा चार्जुना, और तुम्हारे भी अर्जुन, तुम्हारे भी। चा मीन्स और, बहुत सारे मेरे जन्म हो चुके हैं अर्जुन, और तुम्हारे भी। तान अहम वेद सर्वानी, उन सभी को मैं जानता हूं। वेद मीन्स जानना, वेद मीन्स नोइंग। अहम वेद सर्वानी, मैं उन सभी को जानता हूं। ना तुम वेतथ परंतपा, तुम नहीं जानते। तो मैं जानता हूं, तुम नहीं जानते, ये बात श्री कृष्ण ने कह दी। और तो यहां पर एक बात हम ये भी जान लें कि अवतार पुरुष को जो हम डायरेक्ट कह देते हैं कि अवतरण हुआ, उनके पास्ट लाइफ नहीं है। कृष्णा ऑल्सो हैज पास्ट लाइफ टाइम। भक्ति भाव में जब हमको ग्लोरीफाई करना हो तो अवतार को सीधे डिक्लेयर कर देते हैं। कर्मा, कृष्णा हैज ऑल्सो क्रॉस्ड थ्रू वेरियस कर्मास, वेरियस लर्निंग इन हिज प्रीवियस लाइफ टाइम। खैर, अभी यहां पर वो बात नहीं हो रही है। बात यह है कि कई जन्म होते हैं हमारे, और ये अर्जुन के लिए भी है, श्री कृष्ण के लिए भी है। उन्हें मैं जानता हूं, तुम नहीं जानते। अगर हम अपने पास्ट लाइफ टाइम को जानने लगते हैं तो हमको अपना सोल जर्नी है, सोल पर्पस है, वो ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। कृष्णा के समय वो मेथड टेक्निक नहीं रही हो, लेकिन अब धरती पर इतना ह्यूमैनिटी का विकास हो चुका है। जैसे हम विकास करते हैं वैसे ये मानवता भी ग्रो करती है। जो मास कॉन्शियसनेस ऑफ ह्यूमैनिटी है, जो अर्थ है, गैया है, इट इज ऑल्सो ग्रोइंग, इवॉल्विंग। तो अब अधिक स्पिरिचुअल ज्ञान धरती पर अवेलेबल है। नाउ देयर आर मेनी मोर वेज टू नो योर पास्ट लाइफ्स। द बेस्ट वे इज मेडिटेशन, बट देयर आर अदर वेज एज वेल। ध्यान के माध्यम से मुझे अपने भी कई जन्म पता चले। सभी जन्म पता चले ऐसा तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन कई जन्म तो पता चले। ध्यान के अलावा डिफरेंट टेक्निक भी मैंने आजमाई, खुद से भी आजमाई और दूसरों के माध्यम से भी आजमाई, उसके माध्यम से पता चले। लेकिन
ध्यान से जो पता चले वही ज्यादा अच्छा है, वही ज्यादा इजी है, वही ज्यादा स्मूथ है। बहुनी में बहती तानी जन्मानी, बहुत सारे जन्म हो चुके हैं हम सभी के। और गर्म पानी पिएगा थोड़ा। क्या आप जानना चाहते हैं? अगर जानना चाहते हैं तो आपका स्वागत है ध्यान योग में, ज्ञान योग में। क्वेश्चन करना जरूरी है, प्रश्न पूछेंगे तो फिर खुलेगा, नहीं पूछेंगे तो फिर खुले ना खुले डिपेंड्स, देन देयर अदर फैक्टर्स विल कम इनटू प्ले। हाँ, जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए कि मैं आज ही जान जाऊं, मैं इसी महीने जान जाऊं, लेकिन साधना के क्रम में अपने पूर्व जन्मों को जानना इनलाइटनमेंट से पहले जरूरी है। व्हाट इज इनलाइटनमेंट? नोइंग दाई सेल्फ एज लाइट। हम लाइट हैं, हम प्रकाश हैं, हम नॉन फिजिकल कॉन्सियसनेस हैं। जो जन्मों की यात्रा है वो तो स्थूल शरीर में ही तो है। सूक्ष्म के रेस्पेक्ट में स्थूल को जानना पहले होता है, और वो ज्यादा जरूरी है। स्थूल को जान जाएंगे फिर हम सूक्ष्म को जान सकते हैं। लाइट हैज नो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक। हाँ, वो अनंत है, लेकिन लाइट में पैटर्न नहीं है, उतना ग्रॉस पैटर्न नहीं है। लेकिन हमारे पूर्व जन्मों में तो पैटर्न है। अपने पूर्व जन्मों के पैटर्न को समझते हुए हम कॉन्शियसली ग्रो कर सकते हैं। तो अपनी ध्यान साधना की तीव्रता में एक भाव आपके भीतर यह भी हो कि मैं अपने पूर्व जन्मों को जानूं, जैसे कृष्ण जानते। अहम वेद सर्वाणी, मैं सब जानता हूं। हम क्यों नहीं जानते? जान सकते। हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे तो नहीं जानेंगे, मेडिटेशन में बैठेंगे तो जान जाएंगे। कब जानेंगे? ये डिपेंड करता है आपकी सिंसियरिटी ऑफ मेडिटेशन पे। और मेडिटेशन की क्वालिटी निर्भर करती है कि आप अपना जीवन कैसे जीते हैं, आप क्या बोलते हैं, आप क्या सोचते हैं, आप क्या खाते हैं, आप कैसे चलते हैं। वो सेकंड चैप्टर में आया था ना, स्थित प्रज्ञ क्या भाषा। वो स्थित प्रज्ञ क्या बोलता है, कैसे चलता है, कैसे बैठता है। हमारे चलने और बैठने पे भी हमारा ध्यान निर्भर करता है। ध्यान सिर्फ आप आधे एक घंटे के लिए आंख बंद करें, सिर्फ वही नहीं है। बाकी जीवन आप कैसे जी रहे हैं, 24 घंटे में सिर्फ एक एक घंटे का महत्व रहेगा या बाकी 23 घंटे का भी रहेगा? रहेगा कि नहीं, बताइए। तो फिर हम, रहेगा सर। हाँ, तो उसके लिए हमें सजग रहना, अलर्ट रहना बहुत जरूरी है। जितनी अवेयरनेस, अलर्टनेस हमें ध्यान के दौरान चाहिए, उतनी ही अवेयरनेस, अलर्टनेस बाकी समय में चाहिए। अब कुछ लोगों को लगेगी बात, ये तो बहुत फिर कठिन हो जाएगा। हम 24 घंटे दिन भर कैसे साधेंगे? नहीं, वो तो जरूरी है। आपके एक एक बोलने के शब्द पर आपका ध्यान निर्भर कर रहा है। अगर आप बिना मतलब का बोल रहे हैं तो जाने अनजाने आप कर्मा क्रिएट कर रहे हैं। चलो, कर्म क्रिएट करो ना करो, आप अपनी ऊर्जा खर्च कर रहे हो। मेडिटेशन में बैठने के लिए आपका शरीर तो आपका साथ दे, आप स्थित
बिल्कुल स्थिर होकर बैठें। स्थिरम आसनम आत्मनः, आपका आसन स्थिर हो। अगर हम आंख बंद करके 1 घंटे बैठे और बीच में हमको 4 बार अपनी बॉडी को एडजस्ट करना पड़ता है, तो अभी आपका शरीर कहाँ तैयार है पूरी तरह। फिर आप बोलेंगे ध्यान मेरा नहीं लगता। अपने शरीर को वैसा बनाए तो, आपके शरीर में वैसी ऊर्जा तो हो, आपका भोजन तो उतना पवित्र हो, सात्विक हो। भूख से एक और भी एक्स्ट्रा खाना आपके शरीर में लेथार्जीनेस लाएगा। सो ईट एज पर नीड, नॉट एज पर द टेस्ट। जो हम बोलते हैं, दिन भर में हम कितना बोलते हैं, थोड़ा चिंतन करें। क्या जितना कल मैं जितना बोला, क्या उससे कम बोलकर काम चल सकता था? और ज्यादातर लोग पाएंगे हाँ चल सकता था। हाँ, कुछ होंगे जिन्होंने बहुत अच्छी अवेयरनेस डेवलप कर ली होगी, लेकिन ज्यादातर लोग तो पाएंगे कि अगर मैं 10 सेंटेंस कम भी बोलता तो भी काम आराम से चलता। जहां पे आपका जरूरी है वहीं पर बोले। जहां पे आपका धर्म है, क्या धर्म सिर्फ युद्ध लड़ने के लिए है? आपका धर्म हर जगह पर है। जहां पर आपके बोले बिना काम ना चले वहीं पर बोलिए। बाकी जगह थोड़ा शांत होने का प्रैक्टिस कीजिए। मौन का अभ्यास कुछ लोग करते हैं, कभी एकादशी के दिन या कभी कभी भाव आया तो। अगर आपके भीतर वो भाव आए तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन मौन की साधना करें ना करें, हर समय होश की साधना तो करें बोलने से पहले। भोजन और वाणी सबसे मेन डिसिप्लिन तो आपको इसमें लाना है। और पढ़ना समझना है तो फिर पतंजलि योग सूत्र के यम और नियम पढ़ें। 5 यम है और 5 नियम है। लेकिन कम से कम भोजन के क्षेत्र में और वाणी के मामले में तो हम लाएं यम नियम। ध्यान में हम गहरे उतरे। बाहर संगीत हो या नॉइज हो, हमारे ध्यान पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तब आपका ध्यान लगा। आपका ध्यान का कनेक्शन आपके अपने आप से है। वैसे जब तक हमारे 3 घंटे बैठने की साधना नहीं हो जाए, तब तक हम एक शांत माहौल में, एक पवित्र जगह पर अपने कमरे को पीसफुल साउंड प्रूफ बनाकर, ओशो ने कहा एक जगह पे कि जिस घर में मेडिटेशन के लिए साउंड प्रूफ कमरा है, मैं उसी को रिच मानता हूँ। बहुत लोग होते हैं ना, अपने घर को बहुत सजाना, एकदम अच्छा उसको आउटलुक देना, खूबसूरत दिखे, लोग अप्रिशिएट करें। जिस घर में मेडिटेशन के लिए साउंड प्रूफ कमरा है, मैं उसी को रिच मानता हूँ। ठीक है, एक इंटरेस्टिंग वे है। खैर, साउंड प्रूफ बनाए ना बनाए, जो पीसफुल माहौल जहां पर है वहां पर रोज साधना में बैठे। घंटे 2 घंटे 3 घंटे आपके लिए सहज होना चाहिए। परसों पूर्णिमा के लिए मैंने थोड़ा आपको लंबा बैठाया, 1.25 घंटे 1.5 घंटे। हम खुद से भी उतना बैठ सकें, तब फिर हमारे भीतर हमारा बाकी कुछ खुलेगा। जन्मों का ज्ञान जिस तरह श्री कृष्ण को है,
बुद्ध को इनलाइटनमेंट हुआ तो कहा जाता है उनको भी अपने 600 जन्म दिखे, उनका ज्ञान हुआ। अवेयरनेस ऑफ पास्ट लाइफ टाइम्स इज नीडेड। उसको बाईपास करते हुए बात नहीं बनती। हाँ, उसके लिए जल्दबाजी नहीं हो, वो बात ठीक है, लेकिन आपको जानने में, नो दाई सेल्फ, अपने आप को जानो, उसमें ये इनहेरेंट है, इंटीग्रेटेड है। अपने पास्ट जर्नी को जानो, पास्ट पैटर्न को जानो, हम किन किन अनुभवों से गुजर चुके हैं, क्या क्या कर्म हम कर चुके हैं, उसकी समझ हो, और उसके बाद फिर हमें क्या करना बाकी रहता है। अगर मैंने अपने आप को पुजारी के रूप में देख लिया, राजा के रूप में देख लिया, तो फिर अब उस अनुभव की जरूरत नहीं है। जो अनुभव बाकी है, जो कर्म बाकी हैं, उनको पूरा करना है, तभी धरती पर हमारे अनुभव पूर्ण होते हैं। अनुभव लेने के लिए हम धरती पर आए हैं। जब तक अनुभव पूर्ण नहीं होंगे तब तक हम आते रहेंगे। अनुभवों से गुजरना जरूरी है, सभी तरह के अनुभवों से, और अनुभवों से जागृत रहते हुए गुजरना जरूरी है। जागृत रहते हुए मतलब आपको इस अविनाशी देही का होश रहे, भान रहे, जब अनुभवों से गुजर रहे हैं, जब आपके साथ कुछ भी बीत रहा है, आपको अपनी इटर्निटी का एहसास रहे, आपको अपने नॉन डिस्ट्रक्टिव नेचर का, कोई भी चीज आपको, नैनम छिंदंती शस्त्राणी, कोई भी चीज आपको हार्म नहीं कर सकती, इसका आभास रहे, और उस अवेयरनेस के रहते हुए हम हर तरह के अनुभवों से गुजरना ही है। यही धरती पर हम सभी का पर्पस है। भागेंगे जल्दी से मुझे मुक्ति मिल जाए, वो होता नहीं। अपने आप को भ्रम में मत डालें कि अगर मैं 1008 बार ये जप करूंगी तो आप जन्म साइकिल, लाइफ के डायरेक्ट साइकिल से फ्री हो जाएंगे। ऐसा होता नहीं। जो बताने वाले हैं ऐसी बातें, वो खुद फ्री हो गए हैं, उनसे पूछिए। तो बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि अहम वेद सर्वाणी, जो कृष्ण का ये श्लोक है 4.5, चौथे चैप्टर का 5वां श्लोक, ये हम याद रखें, अपनी साधना में अपने आप के प्रति जागरण को बढ़ाएं। किन्हीं को कुछ कहना हो तो दे आर वेलकम टू आस्क। सर इतना क्रेज नहीं है पिछले जन्म में क्या थे, वो सब जानने का क्रेज नहीं है उतना। तो अगर अगर कृष्ण के प्रति कुछ भाव है तो ये जानिए, कृष्ण जानते हैं, आप क्यों नहीं जानते। भाव क्रेज ना रहे, दैट्स फाइन, लेकिन अपने आप से ये सवाल अपने भीतर डालें, इफ कृष्णा नोज अहम वेद सर्वाणी, व्हाई यू डोंट नो। अगर हम नहीं जानते हैं तो हम क्या कृष्ण की अवस्था तक पहुंच पाएंगे? बताइए। कठिन तो है सर। हाँ, कठिन तो है। कठिन इसलिए है क्योंकि अभी हम समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या चाहिए।
कौन सी क्वालिटी को हमें अपने भीतर डेवलप करना है। कृष्ण के पास वो समझ है, वो ज्ञान है, वो अंडरस्टैंडिंग है, हमारे पास नहीं है, हमको अभी कठिन लग रहा है। जय श्री कृष्ण जी। हम कृष्ण से भी आगे जा सकते हैं अगर आप थोड़ा सा रेजोनेंस में आएंगे गॉड कॉन्शियसनेस के, तो आपको अनुभूति होगी कि कृष्ण के आगे जाना भी संभव है। थोड़ा जो भक्ति भाव वाले होंगे उनको थोड़ा मुश्किल बात लगेगी कि हाउ इट इज पॉसिबल टू गो टू इवॉल्व बियॉन्ड कृष्णा। उनके लिए टॉर्कम स्लाइडारियन और एनी बेसेंट दो बुक है अवतार के ऊपर। कृष्णा जी अवतार, पूर्ण अवतार, 64 कलाओं वाला अवतार, बट देयर इज साइंस ऑफ अवतार। when we understand journey of human incarnation and human race, धरती पर 5 लाख सालों से जीवन है और किस पैटर्न में ये ह्यूमन रेस इवॉल्व हुई है वो जाना जा सकता है। पहले हम अपने व्यक्तिगत जन्मों को जानते हैं, फिर हम सभ्यता के जन्मों को जानते हैं। इस धरती पर एटलांटिस और लेमुरिया भी हुआ। एटलांटिस और लेमुरिया में क्या हुआ और अभी क्या हो रहा है ये समझेंगे तो फिर और भी बात है जो यहाँ पर कृष्ण नहीं स्पष्ट रूप से बोल रहे। अर्जुन की वैसी पात्रता नहीं है, वो नीड नहीं है। अर्जुन को तो अभी बेसिक धर्म पहचानने में ही दिक्कत हो रही है। वो उसको भक्त के रूप में संबोधित भी कर रहे हैं, बट स्टिल ही इज क्वेश्चनिंग। अगर क्वेश्चनिंग रुक जाता, वो बातों को समझ लेता, तो हो सकता है इसके आगे की बात ही बताते। अगर हमको जो बात हमारे सामने आई, अगर वो हमें समझ में आ गया, तो फिर हम उसके आगे का भी जान सकते हैं ना। अभी हमें वही समझ में नहीं आया, क्यों जानना जन्मों को। कृष्ण जानते हैं, कृष्ण को अवतार बनना है, कृष्ण को पर जिम्मेदारी है धर्म की संस्थापना की। हमको क्या है, हम तो अपना मुक्त हो जाएंगे और वैकुंठ धाम में विश्राम करेंगे, वहां बैठ के टीवी देखेंगे। क्यों हम जिम्मेदारी लें? कृष्ण को जिम्मेदारी लेना है, वो भगवान है, हम तो सोएंगे कपल ओढ़ के। तो अगर हमारे भीतर ऐसा भाव है तो हम नहीं इवॉल्व हो सकते। अभी जानने के साथ साथ ना जिम्मेदारियां आती हैं। आप जानेंगे तो आपके पास ना जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी। हम नहीं जानते, जो चीज आप किसी ऑफिस में हो, किसी काम, आपके घर में कोई ऐसा काम आपके कोई फैमिली मेंबर जो करते हैं लेकिन आप नहीं करते, उसको करने की कोशिश करें। जैसे मान लीजिए कोई बैंक का काम है, अगर आपको करना है तो आपको सब डिटेल जानना होगा ना, करना होगा। नहीं करने, उसको करने में थोड़ी मेहनत लगेगी, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, तो हम छोड़ देते हैं। तो अगर जानेंगे तो फिर जिम्मेदारी बढ़ेगी। तो दुनिया में कितने लोग ऐसे होते हैं कि जिम्मेदारी ना बढ़े इसलिए जानते नहीं। तो वही बात हमारे भीतर इनडायरेक्ट रूप से आ जाती है कि क्यों जानना जन्मों को। नाव में जियो ना, इखार टोल ने सिखा दिया नाव में जियो, तो बस हम सब लोगों ने रट लिया। वो तोता वाली कहानी ना आज भी घट रही है, लिव इन नाउ, लिव इन नाउ। वैसे पर्सन को जाकर एक थप्पड़ मारो, फिर पूछो आर यू इन नाउ, अगर उसके बाद भी वो नाव में रहे। वो अकबर और बीरबल की कहानी है। एक बार एक ज्ञानी पहुंचा अकबर के दरबार में, वो 19 भाषा बोल रहा है और बोले मेरी मातृभाषा बता दो। कोई नहीं बता पाया। उसको प्राइज मिला राजा की तरफ से। वो जा रहा है रथ पे बैठ के, जब बैठने वाला है तो बीरबल ने पीछे से धक्का दे दिया। जब वो गिरने लगा तब निकला उसके मुंह से। तो जब अनजाने में जब हम बोलते हैं ना
तो फिर हमारा जो वास्तविक नेचर वो बाहर आ जाता है। गुस्सा दिलाइए, जो बोलते हैं नाव, और फिर देखिए नाव में है क्या वो। अगर हमको अपने पास्ट पैटर्न की समझ रहेगी ना, तब नाव होता है, उसके बिना नाव नहीं होता। इखार टोल से ज्यादा अच्छा है ब्लाउट्स्की का सेंटेंस, डोंट लिव जस्ट इन नाउ। पहला सेंटेंस बहुत लगता है ये क्या बोल रही है। डोंट लिव इन नाउ ओनली, हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ पास्ट, विजन ऑफ फ्यूचर, एंड देन एब्सोल्युटली अलर्ट इन नाउ। नाउ आपका बहुत छिछला है, सुपरफिशियल है, इफ यू डोंट हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर पास्ट। क्यों जन्म लिया वो पता करें। इस जन्म में जो करना है वो इसी जन्म में क्यों करना, इसके पहले जन्म में क्यों नहीं करना था, फिर हम वो भी जानेंगे। अलग अलग जन्मों में बेबी सोल के रूप में हम अलग चीज करते हैं, यंग सोल के रूप में हम अलग काम करते हैं, ओल्ड सोल के रूप में हम अलग करते हैं। हमारे भीतर जो बेबी सोल, यंग सोल के जो पैटर्न हैं, जो इम्प्रिंट्स बचे रह गए हैं, उनको भी होश से, अनुभवों से गुजरते हुए जाने देना। उन अनुभवों से गुजरना जरूरी है, दबाने से, मन मारने से नहीं होगा, वो घूम फिर कर आ जाएगा। बहुने व्यतीतानि जन्मानि, तान्य अहम वेद सर्वाणि। उन सभी को मैं जानता हूं, तुम नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? निर्मल जी से हम पूछेंगे। निर्मल जी ने हैंड रेज किया हुआ है, बताइए निर्मल जी, क्यों नहीं जानते आप? कृष्ण भगवान आपसे पूछ रहे हैं, मैं तो जानता हूं,